हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। H2S केवल अपचायक की भांति व्यवहार करता है, जबकि SO2 ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों की भांति व्यवहार करता है। क्यों? तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा देखिए, ऑक्सीकारक वो होते हैं जिनका स्वयं का अपचयन हो। ऑक्सीकारक जिसका अपचयन हो, अपचयन हो, अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण अवस्था घटना, ऑक्सीकरण अंक में कमी। और अपचायक वो है, अपचायक जिसका स्वयं का ऑक्सीकरण हो, जिसका ऑक्सीकरण हो, ऑक्सीकरण हो। और ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीकरण अंक में बढ़ोतरी, ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना। अब देखिए, एक नोट लिखेंगे, कोई तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में, ऑक्सीकरण अवस्था में, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में यानी उसकी ऑक्सीकरण अंक मैक्सिमम है, तो अब उसका ऑक्सीकरण तो संभव नहीं है, केवल अपचयन होगा, तो वो व्यवहार करेगा ऑक्सीकारक की तरह। ऑक्सीकारक अपनी निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में, निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था यानी इस स्थिति में अपचयन संभव नहीं है, तो उसका केवल ऑक्सीकरण हो सकता है, यानी यह व्यवहार करेगा अपचायक का। और यदि ऑक्सीकरण अवस्था मध्यम हो, मध्यम ऑक्सीकरण अवस्था, तब वो अपचायक ऑक्सीकारक दोनों का व्यवहार करेगा, दोनों की तरह। अब देखिए, हमें दिया है H2S और SO2, सल्फर ऑक्सीजन परिवार का सदस्य है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है -2 से +6 तक, ये रेंज है। यहां पर हाइड्रोजन +1 में है, तो ये हो गया सल्फर -2 में। यहां एक ऑक्सीजन पर -2 होता है, तो सल्फर पर हो गया +4। तो यहां ऑक्सीकरण अवस्था हो गई मध्यम और यहां ऑक्सीकरण अवस्था हो गई निम्नतम, निम्नतम। तो निम्नतम की स्थिति में ये व्यवहार करेगा अपचायक का, अपचायक। और मध्यम है तो फिर दोनों की तरह व्यवहार करेगा। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।